राजद और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ेगी। क्यों करते हैं भाई? विदेश में जाके भारत की बुराई क्यों कर सकते हैं आप? भारत जीतता है वो बिहार जीतता है। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन सत्याग्रह हुआ और उससे जो है भारत देश आजाद हुआ। कुछ नहीं, कहीं मजबूत नहीं होने वाली है कांग्रेस पार्टी। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है का नारा लगाने वाले नहीं चलेंगे। कई एक जगह दिखे हैं। तो इसीलिए ना राहुल गांधी ने रिकॉर्ड बना दिया 92 चुनाव हारने का। और बता रहे हैं कि 5 साल बाद बिहार में एंट्री हुई है, यानी चुनाव में ही उनकी एंट्री होती है। साल 2025 बिहार के लिए चुनावी साल है। ऐसे में अब चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और कांग्रेस अपना पूरा जोर शोर लगा रही है। इसी में उनके एक युवा नेता जो कन्हैया कुमार हैं, आज से बेतिया चंपारण से भितिहरवा आश्रम से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता मनीष कश्यप हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये भी युवा हैं और भाजपा का एक बड़ा चेहरा है। तो मनीष कश्यप जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कन्हैया कुमार अब बेतिया से ही यात्रा शुरू कर रहे हैं। 5 साल बाद बिहार में फिर से उनकी एंट्री हो गई हुई है। 5 साल बाद बात तो आप ही बता रहे हैं कि 5 साल बाद बिहार में एंट्री हुई है, यानी चुनाव में ही उनकी एंट्री होती है। अलग कांग्रेस के केंद्र में अब जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो अलग अलग जगह थे। कांग्रेस के केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ। अब कांग्रेस के केंद्र में ये क्या जिम्मेवारी निभा रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के आगे आगे थे। हाँ, कई एक जगह दिखे हैं। तो इसीलिए ना राहुल गांधी ने रिकॉर्ड बना दिया 92 चुनाव हारने का। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से मैं कहना चाहता हूं कि आप दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ हारने वाले नेता का जो है अवार्ड जो है राहुल गांधी को दे दीजिए, और एक छोटा सा अवार्ड जो है कन्हैया कुमार को भी दे दीजिएगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में जो है वो आगे आगे चल रहे थे और राहुल गांधी को हरवाने का प्रयास कर रहे थे। बिहार जो है राष्ट्रवादियों की भूमि है। बिहार राष्ट्रवादियों की भूमि है। यहाँ पे भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले नहीं चलेंगे। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है का नारा लगाने वाले नहीं चलेंगे। वो जेएनयू का देशद्रोही व्यक्ति जो है वो यहाँ पे नहीं चलेगा, एकदम क्लियर है। नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। वो तो कहते हैं कि ये आरोप थे, ये सिद्ध नहीं हुआ, हम बाहर हैं। और वीडियो वायरल हुआ था कि नहीं? हुआ था ना। एक बार कह के देखे कि जो जिन जिन लोगों ने नारा लगाया था उसको सजा दिया जाए। एक बार कह के देखे कि भारत में जो भी आतंकवादी गतिविधियां में संलिप्त है उनको जो है फांसी पे लटका दिया जाए। कन्हैया कुमार कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। एक बार कह के दिखाएं, कह के दिखाएं कि भाई मुस्लिम भाई जो है वो शांति से अपना पर्व मनाए, हम हिंदू भाई उनके लिए खड़े रहेंगे। और जब हिंदू भाई का पर्व होता है, चाहे वो दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे छठ पूजा हो, चाहे दशहरा हो, उस समय मुस्लिम भाई भी जो है शांति बरते, मूर्ति पे जो है पथराव ना करे। सिर्फ इतना कह के दिखाएं। नहीं कहेंगे। ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ भारत को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। जिस साजिश में ये लोग सफल नहीं हो पाएंगे, विदेशी प्रोपोगेंडा के तहत जॉर्ज सोरस के ये लोग सब लोग चेला है। और जॉर्ज सोरस क्या चाहता है वो आपको पता है। किस तरीके से ट्विटर पे ये लोग टूल किट्स किस प्रकार से इस्तेमाल करते थे और कैसे भारत को बदनाम करने का प्रयास करते थे। जब भारत की रेटिंग अच्छी होती थी तो उसमें निगेटिव चीजों को दिखाने का प्रयास करते थे। ऐसे लोगों को बिहार जो है नकारेगा, और ऐसे लोगों की चंपारण से यात्रा करे या कहीं से यात्रा करे कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रभाव डालेगा कांग्रेस पार्टी? कितनी मजबूत होगी कन्हैया कुमार के इस यात्रा से? कुछ नहीं, कहीं मजबूत नहीं होने वाली है कांग्रेस पार्टी। देखिए, चंपारण का एक इतिहास रहा है कि जो चंपारण जीतता है वो बिहार जीतता है। आप उठा के देख लीजिए, शुरू से श्री कृष्ण बाबू के समय से उठा के देख लीजिए, जब देश आजाद हुआ उसके बाद से पहला चुनाव हुआ तब से उठा के देख लीजिए। चंपारण जो है बिहार की राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। इसलिए हर एक पार्टी जो है अपना चुनावी यात्रा जो है वो चंपारण से शुरू करती है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है कि भंडार कौन है। भंडार कौन आप समझते ही हैं। ये जो है चंपारण जो है वो पश्चिम और उत्तर के कोने पे जो है भंडार होता है। तो पश्चिम और उत्तर कोने पे स्थित है ये चंपारण बिहार के, इसलिए इसे जो है भंडार कौन भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ से सब लोग, वो जो जदयू हो, बीजेपी हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो, सब लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। या मोहनदास करमचंद गांधी हो, गांधी जी भी जो है यही से सत्याग्रह का शुरुआत किया और वही सत्याग्रह जो है देश का, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन सत्याग्रह हुआ और उससे जो है भारत देश आजाद हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश आजाद हुआ।
कन्हैया कुमार भी यहां से शुरुआत कर रहे हैं, करने दीजिए। चंपारण के लोगों को पता है कि उन्हें किसका साथ देना है, अंग्रेजों के दलालों का साथ देना है या देशभक्तों का साथ देना है। तो अंग्रेजों के दलाल कौन है आप सभी को पता है, पता है। राहुल गांधी के माता जी का नेशनलिटी क्या है, कहां से आई है, कहां से आई है आपको पता है। अमेरिका में जाके राहुल गांधी भारत का बुराई करते हैं। क्यों करते हैं भाई, विदेश में जाके भारत की बुराई क्यों कर सकते हैं आप आइए भारत में लड़िए, लेकिन विदेश में जाके बुराई करते हैं, ब्रिटेन में जाके बुराई करते हैं। तो अंग्रेजों के दलाल कौन हुए वो आप जानते हैं। बात बिहार की हो रही है, कन्हैया कुमार युवा है, आप भी युवा हैं, और कन्हैया कुमार भी युवाओं की बात मैं इसलिए बता रहा हूं ना कि अंग्रेजों का दलालों का चंपारण ने कभी साथ नहीं दिया। साथ दिया जो देश को आजाद कराने के लिए यहाँ पे आए, उन लोगों का साथ दिया। ये क्रांतिकारियों की भूमि है। यहाँ से जो एक गांधी आते हैं ना, तो उनको महात्मा बना के निकाला जाता है चंपारण से कि हाँ आप अब महात्मा बन गए, पूरी दुनिया में आप छा जाएंगे। तो ऐसे ऐसे कन्हैया कुमार का साथ अब यहाँ के लोग नहीं देंगे, यहाँ पे देशभक्तों का साथ देंगे, और यहाँ के सभी लोग जो है ना वो मोदी जी का साथ देंगे। मोदी जी का साथ देंगे। कन्हैया की यात्रा से कितना कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ऐसा आप बता रहे हैं। एकदम बिल्कुल नहीं प्रभाव पड़ेगा। कन्हैया कुमार एक बार बोले ना, रेवंत रेड्डी बिहार के बारे में क्या बोला था, क्या बोला था। कन्हैया कुमार बोले कि रेवंत रेड्डी गलत बोला था, बोल के दिखाए। तो बिहारियों के बारे में उसने बोला था कि बिहारियों से ज्यादा तेज दिमाग जो है वो वहां के लोगों का होता है, और बिहारियों के बारे में अपमानजनक शब्द बोला था। बहुत विवाद हुआ था उस समय। कन्हैया कुमार एक शब्द नहीं बोले थे। कांग्रेस के सीएम है रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के सीएम है, एक शब्द बोल के दिखाए। नहीं बोलेंगे, एकदम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तमिलनाडु के सीएम जो है हिंदी का विरोध कर रहे हैं, और बिहार के लोग हिंदी भाषी है और वो हिंदी का विरोध कर रहे हैं। एक शब्द जो है कन्हैया कुमार जो है तमिलनाडु के सीएम के बारे में बोल के दिखाए। कन्हैया की इस यात्रा से राजद और कांग्रेस में मजबूती बढ़ेगी या ये कमजोर होगी? नहीं, राजद देखा गया पिछले चुनाव में भी। नहीं, देखिए राजद और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ेगी कन्हैया कुमार के इस यात्रा से। दूरियां बढ़ेंगी? हाँ। क्यों, तेजस्वी नहीं चाहेंगे कि ये मजबूत नेता बनकर उभरे बिहार में? कभी नहीं, कभी नहीं। तेजस्वी नहीं चाहेंगे कि कन्हैया मजबूत हो, और कन्हैया जीवन में कभी नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी मजबूत हो। एक शब्द में अगर आप कहना चाहे कन्हैया की इस यात्रा को, तो क्या कहेंगे? फ्लॉप। फ्लॉप। हाँ। तो देखिए हमारे साथ भाजपा के युवा नेता मनीष कश्यप वायरल भी हैं, पूरे भारत में लोग इनको जानते हैं, और कन्हैया कुमार भी हैं। तो कन्हैया कुमार की इस यात्रा को मनीष कश्यप ने एक शब्द में कहा है कि फ्लॉप। तो आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।